आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की। मैं आपके साथ सिमरन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव में रेलवे स्टेशन को बड़े शहरों के तर्ज पर बनाया जाएगा। अमृतकाल मिशन के तहत विस्तार का काम जारी, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। ग्राम प्रमुखों की दबंगई आई सामने, एक व्यक्ति पर 21,000 का आर्थिक दंड, अपनी बात मनवाने में पूरा गांव अड़ा। प्रधानमंत्री 2.0 के नाम से निकाली गई योजना, आवास के लिए दोबारा भरवाया जा रही है फॉर्म को लेकर निगम द्वारा नहीं दी जा रही पूरी जानकारी। राजनांदगांव में डिजाइन वाले नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर होगी कार्रवाई, यातायात विभाग ने किया अलर्ट जारी। इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है ये युवक। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद कार्यरत था पीड़ित, बिना कारण बताए कंपनी ने निकाला काम। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, महिला समूहों को कार्यक्रम के तहत दिलाई गई शपथ। डिप्टी सीएम अरुण साहू रहे दुर्ग जिले के दौरे पर। साहू समाज के सामाजिक कार्यक्रम में की शिरकत। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने दिया बयान। खैरागढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, हत्या के आरोपी को आधे घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। पीटीएस ग्राउंड में दी जा रही बच्चों को अग्निवीर की ट्रेनिंग, साइलेंसर संस्था दे रही मिलिट्री की तरह सख्त ट्रेनिंग। 20 से 25 बच्चे हो रहे हैं शामिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां अग्निवीर पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए पीटीएस में बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां साइलेंसर नामक संस्था के तहत बच्चों को मिलिट्री की तरह सख्त ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग 20 से 25 है। हालांकि कुछ बच्चे वन विभाग और मिलिट्री में जाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। हर सुबह बच्चे 8 बजे ग्राउंड पर पहुंचते हैं और वहां करीब 3 घंटे तक मेहनत करते हुए व्यायाम करते हैं और इस दौरान उन्हें शारीरिक फिटनेस, स्टेमिना और अन्य आवश्यक कौशल पर काम करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में बच्चों का शरीर और मानसिक स्थिति दोनों को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि वे अग्निवीर, पुलिस भर्ती, वन विभाग या फिर मिलिट्री की चुनौतियों का सामना कर सके। बचपन से फौज का सपना था और मेरा बड़ा भाई भी फौज में है, तो उससे और ज़्यादा मोटिवेट हुआ फौज में जाने का ऐसे। और घर में माता पिता का भी सपोर्ट रहा फौज में जाने का ऐसे। और उसके बाद फिर 2 सितंबर को न्यूज़ आया कि आप पीटीएस ग्राउंड में प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो हम सैलन तिवारी सर से सीधा कांटेक्ट किए और यही ट्रेनिंग ले रहे हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग पहले पढ़ाई करते थे, जब मैं 12th में था तो मेरे को जज्बा बचपन से था कि मैं फौजी बनूं। मम्मी पापा का भी सपना था कि मेरा बेटा फौज में जाए, देश की सेवा करे। तैयारी तो करते हैं सर, रनिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं, सब भी बीम बैलेंसिंग, पुल अप, सब चीज एक्टिविटी करते हैं। और उसके बाद वो गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, सब चीज का होता है प्रैक्टिस सर। उसके बाद हम लोग ना सूर्य नमस्कार भी करते हैं, वो भी अच्छा लगता है। एक बार भी नहीं सर, 3 बार करते हैं, मस्त लगता है। मैं तो कवर्धा से आई हूँ। यहाँ पहले मैं कवर्धा में करती थी वहाँ, फिर कुछ कारण से मैं यहाँ आई और यहाँ आने के बाद मेरे को सर के बारे में पता चला। तो फिर जब वहाँ और यहाँ में बहुत ज्यादा अंतर है। मेरे यहाँ तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारा वर्कआउट होता है। वहाँ तो मैं सिर्फ रनिंग ही करती थी और मेरे को सही गाइडलाइंस भी नहीं मिल रहा था वहाँ। और यहाँ आने के बाद सर से मिलने के बाद मैं जब बहुत अच्छा मतलब गाइड भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ तुम ऐसा करो बेटा, वैसा करो, जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा होता है, मैं अग्निवीर वालों के साथ मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ। और फिर मेरा अभियान शुरू हुआ कि मैं बच्चों के साथ खेल कूद के बहाने जुड़ता गया और आज बच्चे मेरे जो हैं, सैकड़ों बच्चे वर्दी में हैं, फौज में हैं, सीआरपीएफ में हैं, 8वीं बटालियन में हैं और बीएसएफ में भी हैं। उसके अतिरिक्त ये मेरा सौभाग्य है कि अग्निवीर जो अभी हमारे केंद्र शासन की सबसे बड़ी योजना है, मैं इसकी भावनाओं को आत्मसात करते हुए इन बच्चों के अंदर
वो ट्रेनिंग तो मैं दे ही रहा हूँ फौजी वाला, लेकिन इनको उस भावना से रूबरू कराते हुए अग्निवीर बनाने के इस अभियान में जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे ये बच्चे जो हैं जरूर ये जवान कुछ करके दिखाएंगे। राजनांदगांव जिले में हमारे पास जो नक्सल विरोधी अभियान है उसके लिए आईटीबीपी कैंप है और जगह जगह हमने उनके माध्यम से, उनके सहयोग से जो जिला पुलिस है और आईटीबीपी है, दोनों नक्सल विरोधी अभियान में जुड़े हुए हैं। अभी एक कैंप हमारा इस वर्ष फरवरी के महीने में सीताकोटा कोटीटोला में एक कैंप खुला आईटीबीपी का, और एक बार कैंप एक बार पूरी तरह से स्टेबल हो गया, उसके बाद से वहाँ के अधिकारियों ने और जिला पुलिस के अधिकारियों ने सबने मिलकर एक नया प्रयोग वहाँ पर शुरू किया है। जो वहाँ आसपास के गांव हैं जो कि कभी बहुत ही रिमोट एरिया हुआ करते थे और वहाँ पे बेसिक एजुकेशन के लिए भी बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, वहाँ उन्होंने अभी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनको तैयार करने का प्रयास किया है और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगभग 50 की संख्या में लड़के और लड़कियां वहाँ पर आईटीबी कैंप में अभी आते हैं और उनको न केवल फिजिकल बल्कि रिटन एग्जामिनेशन के संबंध में, इंटरव्यू के संबंध में अलग अलग क्या क्या वो तैयारी कर सकते हैं उसके संबंध में कैरियर गाइडेंस भी मिलता है और साथ में उनको पुस्तकें भी प्रदाय की जा रही हैं। अभी हम हाल ही में पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, कलेक्टर राजनांदगांव और हम भी वहाँ पर गए थे और सेनानी जो आईटीबी के हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे और हम लोगों ने सभी बच्चों से बात किया। काफ़ी वो मोटिवेटेड हैं और इस प्रकार के जो रिस्पांस आ रहा है उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा है कि जो अन्य जो कैंप्स हैं वहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियों को हम लोग आगे बढ़ावा देंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला साहू समाज के सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। साहू समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें इस कार्यक्रम में अरुण साव ने साहू समाज के लोगों को आयोजन के लिए बधाई दी है। आयोजन के दौरान डिप्टी सीएम ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कहा कि देश में राजनीति की दिशा बदलने वाली है और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम में बता दिया है कि देश का मूड क्या है। देश में भ्रम और भय की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि देश में विकास और राजनीति चलेगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। आज भिलाई नगर के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है। साहू समाज में युवा युवती परिचय सम्मेलन की एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। ये युवा युवती परिचय सम्मेलन का लाभ समाज को ये होता है कि समय बहुत बचता है, एक स्थान पर ही अपने योग्य लड़का लड़की उपलब्ध हो जाते हैं और समय का बचत, पैसे का बचत रिश्ता जोड़ने में होता है। तो लगातार समाज में युवा युवती परिचय सम्मेलन की परंपरा बनी है। हमारे समाज में रूढ़िवादिता को मिटाकर कुरीतियों को दूर करके समाज को आगे बढ़ाने का काम साहू समाज में लगातार होता रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे आयोजन से समाज आगे बढ़ता है, समाज मजबूत होता है और जब समाज मजबूत होता है तो प्रदेश और देश मजबूत होता है। खबर खैरागढ़ से है, जहां साल्हेवारा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम खादी में दो युवकों के बीच चाकूबाजी की घटना घटी थी, जहां दहयान के पास मृतक धीरज यादव का एक खून से सना हुआ शव मिला था। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार आरोपी को आधे घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ में ये पता चला कि मृतक का गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध था, जिसके चलते गांव के सीताराम पटेल उससे छेड़छाड़ करता था। मृतक और आरोपी के बीच प्रेम संबंधों को लेकर अक्सर विवाद होते थे, जहां 23 नवंबर को दोपहर में दोनों के बीच हुए विवाद में आरोपी ने धारदार कैंची से मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों में वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नया रायपुर और जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर के निर्देश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत के आम चुनाव 2024 को संपन्न कराने के लिए जनपद पंचायत छुईकदान के परिसर में विकासखंड के विभिन्न महिला समूहों को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज शपथ दिलाई गई है। कार्यक्रम में महिला समूहों के द्वारा अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया और रैली निकाली गई, जहां मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के इस अवसर पर जनपद के करारोपण अधिकारी, विकासखंड के विभिन्न महिला समूह, जनपद के कर्मचारी, ग्राम पंचायतों के सरपंच और अन्य बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं।
मतदाता जागरूकता के लिए आज शपथ ग्रहण करवाए हैं तथा उसमें रैली भी निकाले हैं। छुईखदान ब्लॉक से महिला समूह पूरा उपस्थित हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमको मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। खबर राजनांदगांव से है, जहां सुरेंद्र कुमार साहू नाम का युवक जो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। बता दें कि सुरेंद्र कुमार साहू पहले पुराना जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम करता था, जिसे बिना कारण बताए कंपनी ने काम से निकाल दिया था। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र कुमार साहू को मिटास कंपनी के द्वारा 2019 में भर्ती किया गया था और बाद में सफाई के कार्य के लिए जिला सुल्तान में तैनात किया गया था, लेकिन दिवाली के पहले उसे काम से हटा दिया गया और जब उसने इस बारे में कंपनी से कारण पूछा तो कोई उत्तर कंपनी के द्वारा नहीं मिला। मामले की शिकायत कलेक्टर से भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं जिला हॉस्पिटल बसंतपुर में सफाई का काम करता हूँ। मेरे सुपरवाइजर टुम्बन साहू मेरे को बैठा दिया है दिवाली के पहले से। वो बहुत हम लोगों को प्रताड़ित करता है, हम लोगों को धमकी देता है, ढंग से काम करो नहीं तो बैठा दूंगा ऐसे करके। मैं 2019 से काम कर रहा हूँ। कब बैठाई? मेरे को दिवाली से पहले बैठा दिया है भैया। तो शिकायत करो कहीं? हाँ, कलेक्टर के पास किया हूँ शिकायत, और ज्यादा होगा तो मुख्यमंत्री के पास भी करूंगा शिकायत इसका। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव में इन दिनों देखा जा रहा है कि कई वाहन मालिक अपनी गाड़ियों में डिजाइन वाले नंबर प्लेट लगाकर चलते हैं, जो यातायात नियमों के खिलाफ है। इन नंबर प्लेट्स पर अनावश्यक डिजाइन और रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वाहन के असली नंबर को अस्पष्ट कर देते हैं। वहीं यातायात विभाग ने इस पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। राजनांदगांव के सीएसपी ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार द्वारा तय किए गए नंबर प्लेट के मानकों का पालन करना हर वाहन मालिक की जिम्मेदारी है और अपनी गाड़ियों में डिजाइन वाले या फिर अनाधिकृत नंबर प्लेट का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट के प्रावधानों के अनुरूप एक निश्चित एक फॉर्मेट है, डिज़ाइन है, उसमें ही नंबर प्लेटों को लगाया जाना है। आजकल वैसे भी जो शोरूम से गाड़ियां निकल रही हैं उसमें गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुरूप ही नंबर प्लेट आ रहे हैं, और जो भी व्यक्ति अगर डिज़ाइनर नंबर प्लेट या अलग तरीके के नंबर प्लेट लगा रहे हैं तो उस पर हमारे विभाग द्वारा, यातायात विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और मैं सबसे अपील भी करता हूं कि जो निर्धारित फॉर्मेट है गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, उसी फॉर्मेट का नंबर प्लेट लगाएं ताकि वैधानिक कार्रवाई से बचा जा सके। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत गरीबों को आवास देने का दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर दोबारा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और जिससे आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री योजना 2.0 के तहत सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, जिसके तहत नगर निगम द्वारा शिविर लगाए गए थे, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों को जानकारी देना और जागरूक करना था। पर अब इस योजना में समस्याएं आ रही है। योजना का लाभ पाने के लिए पहले जो लोग फॉर्म भर चुके थे उन्हें अब दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत पड़ रही है और निगम द्वारा एक बार में सही जानकारी नहीं दी जा रही, जिससे जरूरतमंदों को समस्याएं हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत PM2 का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। उसमें शिविर नगर निगम द्वारा लगाया गया था। लगभग 300 आवेदन आए हैं। आवेदन ऑफलाइन भी ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं, दोनों प्रक्रिया के तहत आवेदन प्राप्त हो गए। 1648 शासन को भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि अब नई प्रक्रिया के तहत आवेदन ले रहे हैं तो उसके तहत उनको नया आवेदन करना पड़ेगा।
एक तरफ 21वीं सदी और डिजिटल इंडिया की बात होती है और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रूढ़िवादी परंपरा का निर्वहन भारत सरकार के सभी दावों को खोखला साबित कर रहा है। कुछ इसी तरह का मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम नवागांव से सामने आए हैं, जहां पर गांव वालों के विरुद्ध ग्राम के एक युवक ने डोंगरगढ़ पुलिस थाने में शिकायत की है। युवक ने ये बताया है कि 30 अक्टूबर की रात गांव के 3 युवक उसके घर आए और शराब पिलाने के बाद कहने लगे। उनके द्वारा मना करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज करने लगे। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब गांव के दबंगों ने किसी गरीब परिवार पर अपने फैसले थोपे हों। वहीं उन 3 युवकों द्वारा घटना के 3 दिन बाद 3 नवंबर को गांव में मीटिंग में पूरा घटनाक्रम सामने रखा गया, जिसके बाद खुद को भारत के संविधान और थाना कोर्ट से बड़ा समझने वाले ग्राम प्रमुखों ने तीनों आरोपियों से 200 रुपए दंड लिया और एक युवक को शराब कोचिया मानकर 21,000 रुपए का आर्थिक दंड लगा दिया और दंड न देने पर गांव से निकालने की धमकी देने लगे, जिस पर युवक ने डोंगरगढ़ पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आज पुलिस ने तीनों को बयान के लिए बुलाया तो पूरा गांव थाने में उमड़ गया और अपनी बात को सही साबित करने में लगा रहा। गांव में मीटिंग से तो 200 रुपये डाल ले, मतलब 21,000 डाल ले। अच्छा, 21,000 रुपये पैसा दिया नहीं हो, पैसा नहीं दिया, इसी कारण केस करें। पैसा घेरी बेरी दारू बेचते हैं। हाँ, उसके कहना दारू बेचते हो क्योंकि मतलब मोल फसाद है जबरदस्ती। अभी तो कभी कोई केस बना है? कोई केस नहीं है भविष्य में। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां केंद्र सरकार के अमृत काल मिशन के तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन को अब बड़े शहरों के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम तेजी से चल रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक हो। इस परियोजना में रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं को नए रूप में लाने की योजना है। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार, स्टेशन भवन का पूर्ण निर्माण, बेहतर प्लेटफॉर्म और सिग्नल सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा स्टेशन परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा और वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं अभी अमृत भारत स्टेशन योजना जो चल रही है उसमें राजनांदगांव को भी नाम शामिल है और उसमें हमने राजनांदगांव में विकास हो रहा है, जिसमें आपने देखा कि 2 व्हीलर पार्किंग बन चुका है, 4 व्हीलर पार्किंग बनने की स्थिति में फिनिशिंग की ओर है। हमारे पास राजनांदगांव के शहर से जुड़ता हुआ एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसको हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 बोल सकते हैं आज की डेट में, और बहुत जल्दी मुश्किल से 1-2 महीने में कंप्लीट होने में आ जाएगा। पहले से स्टेशन बहुत डेवलपमेंट होते जा रहा है, धीरे धीरे स्टेशन बहुत बढ़ते जा रहा है। यहाँ ट्रेनों का आना जाना निरंतर चल रहा है और ट्रेन चालू होना चाहिए जो दूर दिल्ली, हरियाणा, नए प्रदेशों को जोड़े और आगे बढ़े। राजनांदगांव भी शहर बहुत धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।